हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपसे यही सब बात करूंगा कि आजकल जो घटना घट रहा है बाजार में इधर उधर, तो आप इस पर ध्यान थोड़ा देते होंगे कि और उस पर से आपसे भी बीता होगा। तो आप जाते होंगे कभी बाजार में तेल लेने के लिए, तो पेट्रोल पंप में तेल ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। भीड़ देख करके आपको लगता होगा कि क्या होगा आगे चल के। हो सके कि आप कहीं जा रहे होंगे और आपका गाड़ी तेल छूट, तो आप बहुत परेशान हो जाइएगा। इससे यही बचने का उपाय है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी है, व्हीकल जितना भी है वो सबको कम से कम यूज करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा आप जोड़ दें। जैसे कि आप देखते हुए चाइनीज माल कहीं भी मिल जाता हुआ 30,000 35,000 में इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एक निकाल लेने में ही फायदा है। लेकिन जिनके पास नहीं हो वो क्या करेंगे? तो वो यही कर सकते हैं कि टोटो से घूरिए, इधर उधर जाइए। और ये समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि कहीं आप जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए, नहीं मिल रहा पेट्रोल। हम लोग तो यहीं पे जाते हैं पेट्रोल पंप लेने के लिए, तो देखते हैं कि इतना भीड़ रहता है कि आदमी को लेगा कैसे, कहाँ से ले पाएगा। लेने के लिए आपको 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा रह के ले के आए, और इतना रन होता है डेली का गाड़ी का कि वो तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा तेल भी नहीं दे रहा, तेल दे रहा है तो 100-200 का दे रहा है, खत्म होगा तो भराइए, जब जाते हैं तो मिलता ही नहीं है। और क्या, ये सब में बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए था। कुछ समय पहले नहीं हो रहा था ये सब, तो आप देखिए होंगे। लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ? प्रधानमंत्री का जो वो बयान आया उसके बाद से ये सब होने लगा। ना प्रधानमंत्री वो बयान देते और ना ये होता। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना भी सही था कि विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है, इससे भारत का जो खजाना है, एक तरह से विदेशी मुद्रा भी तो भारत का खजाना ही है, वो कम हो रहा है। तो इससे डॉलर के मतलब रुपया जो है बढ़ते चल जा रहा है उसका। तो ये सब पर ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकता है सरकार नीति लाए अलग अलग तरह से। यहाँ देश में तो युवा का कमी नहीं है। हमको तो लग रहा है कि देश में ना कम से कम युवाओं की संख्या 70 से 80% तक तो होगा युवा। लेकिन युवा पे बेरोजगार है, निठल्ला है, कोई काम नहीं मिल रहा। काम मिलेगा भी कहाँ से? कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, जितना लड़का की जरूरत है बस 10 गो 20 गो ही, मतलब उसके हिसाब से 30% ही लड़का लोग को काम मिलता है, 70% बेरोजगार। बेरोजगारी का दौर इतना हैवी चल रहा है कि कोई इधर भी नहीं कर सकता ना उधर कर सकता। आम वाम भी कोई नहीं कर पा रहा है इधर उधर। तो आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ आप पर भी बीत रहा होगा, आपके घर वाले पर भी बीत रहा होगा। तो हम यही इस वीडियो में बोलना चाह रहे हैं कि इससे निपटने के लिए हम लोग को खुद आगे बढ़ के आगे आना होगा। और आगे आना क्या होगा? अलग अलग तरह का आपको बुद्धि लगाना होगा। कोई कंपनी में जाकर के आप बात करिए कि आपका माल हम ले जाएंगे, माल मतलब कुछ भी, उसको हम खुद असेंबल करेंगे, आप बना के दे दीजिए और हम इसको असेंबल कर देंगे और फिर मार्केट में पहुंचा दिया करेंगे। इस तरीका का नया नया डिप्लोमेसी वाला लाना चाहिए नियम, और युवाओं को इसमें बढ़ावा देना चाहिए। उस समय तो आप अभी जाइएगा लोन लेने के लिए कि कोई हम बिजनेस दिखाएंगे, तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। आप बड़ा बिजनेस दिखा भी नहीं सकते हैं, उतना बड़ा सोच रहेगा तब तो दिखा पाएंगे, और बड़ा सोच है उसके लिए बड़ा अमाउंट लगता है। तो आप ये सब जरूर देख करके इधर उधर हुआ होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस पर कोई विचार ही नहीं कोई करता है। और देश का व्यवस्था भी अभी सही नहीं है। इतना आबादी होते हुए उसको सही तरीका से यूज में नहीं ला रहा है, तो किसका दिक्कत है? दिक्कत तो हम लोग का है। प्रधानमंत्री लोग को क्या, हर साल इलेक्शन में कहीं ना कहीं, हर 2 साल में तो एक जगह इलेक्शन होता है। जैसे अभी हाल में हुआ टीवी क्या बोलता है, असम में हुआ, फिर इधर हुआ पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। इलेक्शन में ही बिजी रहता है। हम लोग पर ध्यान कौन देगा? कोई नहीं दे रहा ध्यान। कम से कम हम लोग को बेहतर शिक्षा दे करके, एजुकेट करके आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोग खुद से अपना रोजगार ढूंढ सके और कर सके। लेकिन इस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। और नेपाल में जो हुआ वो तो सही हुआ, अच्छा हुआ कि उस तरीके से कुछ होना चाहिए था अगल बगल का देश में। उस तरीके से हम लोग को भी आगे बढ़ के इस पर ध्यान देना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। तो आप मेरे इस बात को अच्छा तरीका से एब्जॉर्ब करिए और आगे भेजिए, और बहुत सारा प्यार करिए कि मैं हर तरह से आपको इस तरीका से बात बता सकूं इसी वीडियो के माध्यम से, और आप हमको
ये सब देख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन आज मैं थोड़ा आप लोग से थोड़ा व्यूज मिलने के बाद और थोड़ा आप लोग से प्यार मिलने के बाद थोड़ा सा आज ठीक है। आगे भी इस तरीके से मुझे प्यार करिएगा और आगे भी इसमें मुझे सपोर्ट करिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय।